आएंगे, इलेक्शन बूथ के इंतजाम की जिम्मेदारी निभाएंगे। इलेक्शन कैंपेन में लोगों के घर घर जाकर हम अपने आह्वान की हालत बताएंगे कि किस तरह हम तारीखियों में जी रहे हैं। हम सब दाने दरने अपने सुख में आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। चाहेंगे अख्तर ईमान साहब, क्या ये सिपाहीनामा आप हमारे विधानसभा के लोगों ने भेजा है? किनके नाम पर है? अख्तर ईमान साहब के नाम पर। तो हम तो कहेंगे कि अख्तर ईमान साहब को लाया जाए, दरखास्त किया जाए। तो हमें थोड़ा आप ऊपर आ जाए। अमर विधानसभा के लोगों ने जनाब सदर बिहार इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायद को भेजा है। मैं चाहता हूं गवाह बनकर मौलाना शमीम नदवी साहब, मौलाना सैयद नदवी साहब, मौलाना अशरफ साहब नदवी, आप तशरीफ लाएं हजरत को यह सिपाहीनामा सौंपें। देखिए प्रमुख अबरार साहब, इमरान साहब, यह सिपाहीनामा चूंकि हम लोगों ने वादा किया कि इंशाअल्लाह वो तैयार होंगे, तो सोच के वादा कराएंगे इन गवाहों के सामने, इन गवाहों के सामने। मुखिया रामराज साहब, हमारे योद्धा बेलोस सुपरस्टार योद्धा, असेंबली हल्के के 40 पंचायत से आए हुए हमारे सारे मौसिलों, यमाइयम से अकीदत और मोहब्बत रखने वाले मेरे दर्जन भाइयों, मेरे हिंदू मुस्लिम साथियों, सीमांचल की तकदीर और तस्वीर बदलने का आज़्म और इरादा रखने वाले भाइयों, अमर बैसा के साथ हो रही मुसलसल जुल्म और ज्यादती की अब जंग लड़ने का इरादा रखने वाले और जंग का आगाज करने वाले भाइयों, हम आज मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने गुर्बत करने और अपने मस्कन पर, जबकि आप अपने अपने घरों से, अपने अपने पंचायतों से चलकर मेरे गरीब खाने तक आए हैं, मैं कैसे आपका इस्तेमाल करूं? अगर कुदरत मुझके मेरे हाथ में ये कुव्वत अता फरमाता कि मैं चमन के फूलों को निचोड़ और आपके कदमों में रखूं, तो इंशाअल्लाह ये मौका था कि तमाम फूलों को आपको मेरे भाइयों, इस वक्त जबकि हर जगह असबियत, अपनाइयत, बेजा इंसाफ का जमाना चल रहा है, ऐसे वक्त में सरहदों को तोड़कर आपने यमायत के खादिम से मोहब्बत का सबूत दिया है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला आपकी इस मोहब्बत का सिला आपको अता फरमाए। इस वक्त यमायत जो पूरी कोशिश कर रही है पूरे हिंदुस्तान में, वो कुर्सियों के लिए नहीं कर रही है, बल्कि यमायत की एक भी लड़ाई है कि इस मुल्क में जो हमारा प्यारा वतन है, हम इंसाफ के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें, हम इज्जत और आबरू के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें, और जिसकी जितनी तादाद है उसकी उतनी हिस्सेदारी हो, ये मुतय्यन हो सके। अफसोस
कि आजादी के 73 सालों के बाद भी आज अमोर बैसा में फिरने से ऐसा लगता है कि मुल्क तो आजाद हो गया है, शायद बिहार का भी कुछ हिस्सा आजाद हो गया है, सीमांचल की तो बदहाली है ही, लेकिन सबसे बदतरीन अगर हालत किसी की है तो वो अमोर बैसा है। इतने सीधे लोग, इतने शरीफ लोग, और उसकी ये दुर्गत यकीनन है कि इस शराफत का नाजायज फायदा उठाकर जिन लोगों ने आपकी नस्लों के साथ जुल्म किया है, दुनिया ही में नहीं आखिरत में भी उसकी पकड़ होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं आपको कहता हूं कि जुल्म करना गुनाह है, लेकिन ताकत रहते हुए जुल्म सहना गुनाह अजीम है। मैं समझता हूं कि अमोर बैसा के जाले नौजवानों ने और बुजुर्गों ने यह अहद कर लिया है कि जीना है तो अब इज्जत से जी लेंगे, वरना जाने शहादत पी लेंगे। हम इनकलाब की तारीफ करते हैं। हम आज आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों ने मेरे गरीब खाना तक आने की जहमत की है और आप लोगों ने अपने दर्दमंदाना मुखलिसाना दावत से हमें नवाजा है कि हम यह खादिम की हैसियत से आपकी और आपके नस्लों की खिदमत करें। फैसला यकीनन सोच समझ कर लेने की जरूरत है और इंशाअल्लाह नज़ीर आप में से जो हमारे, मैं समझता हूं कि तकरीबन यहाँ 40-41 पंचायत के लोग मौजूद हैं और ये वक्त नहीं है कि हर कोई अपनी बात में, आपकी आमद ही इस बात का सबूत है कि अपने घर छोड़कर आप यहाँ आए हैं, तो यही इस बात का सबूत है। अभी जनाब शमशाद साहब ने अगर सफासनामा पढ़ा, जनाब भाई अजीजी हमारे प्रमुख अबरार साहब ने अगर उसको बाजू लगा हाथ लगाया, अगर मौलाना इमरान साहब ने उसमें हाथ लगाया, मौलाना सज्जाद जमाली साहब शायर इस्लाम ने हाथ लगाया, मौलाना शमीम साहब ने नदवी ने उसमें हाथ लगाया, मौलाना सैयद साहब ने हाथ लगाया, कारी इमरान साहब ने, डॉक्टर साहब ने, भाई साकिर साहब ने, सलीम साहब ने, इन मुखिया रामराज साहब ने और जितने भी हमारे मुखिया सरपंच और दूसरे आवाम आए हुए हैं, इन तमाम लोगों ने जो इसमें हाथ लगाकर मेरे हाथों में आपने दिया है, मैं यकीनन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके मसले भी आज सुनूंगा, अपने लोगों से मशवरा भी करूंगा और आप लोग जो कुछ ख्यालात अपना दिल में समेट कर लाए हैं उसके इजहार के बाद हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने ख्यालात का इजहार भी बाद में करेंगे। इस वक्त सिर्फ हम आपकी आमद का इस्तक़बाल करने के लिए और यकीनन है कि आपकी मोहब्बत और आपका एहसान हम पर है कि मेरा घर कम पड़ गया है, लेकिन आपके मोहब्बतों में कोई कमी नहीं आई है। हम आपका इस्तक़बाल करते हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे महसिनों की जो जमात वहाँ से आई है, एक के बाद दिगरे चंद मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें। शुक्रिया। जोरदार तालियां एक मरतबा। आप लोगों को पहले बढ़ा दिया गया, अपना कोड भूल जाते हैं। बाल हजरात, जब हम किसी को आप लोग साइड में बैठ जाए, सारे लोग बैठ जाए। अब इंशाल्लाह आपके सामने एक मिनट का वक्त सबको दिया जाएगा इंशाल्लाह। जो भी आप बोलना चाहते हैं इंशाल्लाह, बस एक बात सिर्फ मैं आप आपको ये कह देता हूँ, एकदम जनाब जमाली साहब से जलाली साहब सबसे बड़े होगा इंशाल्लाह शमशाद साहब जी। बहरहाल मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई आईना बनकर तुम्हारे दर पर पहुंचा है, जब कोई आईना बनकर तुम्हारे दर पे पहुंचा है, जालिमों तुम्हारा हाथ की पत्थर पे पहुंचा है, सुन जिस ताज को पाकर बहुत इकरा रहे हो तुम, हमारी ठोकरों से ही वो तुम्हारे सर पे पहुंचा है। अब मैं मौलाना शमीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और सिपासनामा पेश करें। जनाब मौलाना शमीम अख्तर साहब नदवी भाई सामने से मैं थोड़ा सा प्लीज आप लोग कामयाब करें इस महफिल को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अमोर और पैसा के सारे नौजवान
सारे बुजुर्ग और बदलाव, तब्दीली और चेंज के खैरख्वाह लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस बात की अलामत है कि हम सब लोग इस बात का फैसला कर चुके हैं कि इस बार 35 साल के बाद बदलाव आएगा इंशाअल्लाह। इस बदलाव का हम वफ्द हैं, हम डेलीगेशन हैं, हम अमीरुल जमात हैं, अमीर इनकलाब हैं कि इनकलाबी भीड़ इस बात की अलामत है कि हम आवाम को जाके बताएंगे जो आंखों से देख रहे हैं कि सब लोग तैयार हो चुके हैं बदलाव के लिए। इंशाअल्लाह बदलेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अख्तर साहब की शख्सियत और उनकी तालीमी हैसियत से जब हम लोग अपने मदरसों में पढ़ते थे, यकीनन वो नौजवान जो किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल में, किसी कॉन्वेंट में, किसी मिशनरी इदारे में पढ़ता था तो उनको लगता था कि यार नेताओं को तो ऐसी पढ़ा लिखा होना चाहिए था। अमौर में अख्तर साहब जब खड़े होंगे तो अमौर के नौजवानों का कद बहुत ऊंचा नजर आएगा कि पहली बार लोगों को हमने एमएलए पढ़ा लिखा देखा है, पहली बार पढ़ा लिखा एमएलए देखा है। वरना नौबत यह होती थी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज का पढ़ने वाला लड़का अगर 2 लाइन अंग्रेजी में बोल लेता था तो लोगों को कहा जाता, अच्छा देशी मुर्गी विदेशी जबान। जबकि कोचादामन में, किशनगंज में, बहादुरगंज में और दूसरे इलाकों में लोगों की तरक्की इन रहबरों के जरिए हुई, लेकिन हमारी तनज़्ज़ुरी इन्हीं रहबरों के जरिए हुई। इसलिए हम उस कच्ची दीवार को एक बार लात मार के गिरा देते हैं। वो कच्ची दीवार इस बार गिराना जरूरी है इंशाअल्लाह। दोस्तों, हम इस इनकलाबी मुहिम के अमीर हैं, हम इस इनकलाबी मुहिम, इस बदलाव के जिम्मेदार हैं। अच्छा, इस पार्टी के अंदर जो नाम है इत्तेहाद और मजलिस, यकीन जाने इस पार्टी ने जो इत्तेहाद का काम किया है, कोई खुलैया और शुजापुरी का नहीं चलेगा, इत्तेहाद रहेगा इंशाअल्लाह। कहिएगा इत्तेहाद जिंदाबाद, है ना, शुजापुरी खुलैया जिंदाबाद। और इसी तरह से हमारे बीच में कासमी, नदवी और मज़ाहिरी और फलाही और जो मुबारकपुरी और इस तरह की दूसरी जितनी तफरीकात थी, जितने इख्तिलाफात थे, इन तमाम इख्तिलाफात को मिटाने का नाम इत्तेहाद है। उसी तरह से आज हमारे बीच में, इस तरह से हमारे बीच में आदिवासियों को और दलितों को और मजलूम तबके को बीच में जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई जा रही है कि फूट डालो और हुकूमत करो, इस फूट को तोड़ने का नाम इत्तेहाद मुस्लिमीन है। इसलिए हम इत्तेहाद के लिए, हम अमौर और बैसा के नौजवान, हम सभी बाशिंदे का, हम इसे सिपाहीनामे को आप लोग एक तरफ से पढ़ते हैं, लेकिन नजर को सुनिए, अपनी माँ और बहनों से जाके कहिए कि हमने सिपाहीनामे में अख्तर इमाम साहब के हाथ दे दिया है। हम सभी बाशिंदगान असम्बली हल्का अमौर और बैसा तारीख 17 सितंबर 2020 को जनाब अख्तर इमाम के मस्कन मौदा कोचादामिन में तशरीफ फरमा हुए और यह यकीन दिहाड़ी कराए हैं कि अमौर बैसा असम्बली हल्के की पसमानदगी कैसे के बाद के लिए MIM पार्टी की क़यादत जरूरी है। इसलिए हम सभी अहबाब गुजारिश करते हैं कि अख्तर इमाम खुद ही असम्बली हल्का अमौर बैसा से इलेक्शन लड़ेंगे, इंतखाब इंशाअल्लाह। जोरदार तालियों के साथ कहिए, शाही साहब कह रहे हैं कि खड़े होकर आप लोग इस बात का सुनिए दीजिए। एक बार अख्तर साहब नहीं खड़े हुए, आपको खड़ा होना पड़ेगा। कहिए कि अख्तर इमाम जिंदाबाद, बिहार की शाही जिंदाबाद। तशरीफ रखते हैं। इस सिपाहीनामे के 2 से अल्फाज हम सभी यकीन दिलाते हैं, MIM के नाम पर जो दूसरे उम्मीदवार में अभी जितने लोग मैदान में काम कर रहे थे, यकीन जाने कोई किसी का चचा, कोई किसी का रिश्तेदार, कोई किसी के भाई है, हम सब लोग मिलकर उनको बनाएंगे इंशाअल्लाह कि अख्तर इमाम साहब के आने की वजह से हमारी लड़ाई मजबूत हो जाएगी और बातिल के खेमे में अभी भी ज़ल्ज़ला पाया जाता है। चूंकि आज इलाकाई मसाइल के सद्देबाद और सूबाई मुल्की सियासत के सद्दे से साथ साथ मिली तकाज़ों के पेश नजर अख्तर इमाम का मज़कूरा हल्क़े असम्बली में से इलेक्शन लड़ना जरूरी है। इसलिए हम सब अख्तर इमाम साहब की उम्मीदों की उनसे इंतखाब लड़ने की इल्तिजा करते हैं। क्या हाथ उठा के कहिए कि अख्तर इमाम साहब की क़यादत मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? मांगते हैं। हमारी माँ की आवाज़ है, हमारी माँ इस महफिल में नहीं है, हमारी बहनें इस महफिल में नहीं है, हमारे सारे बुजुर्ग इस महफिल में नहीं है, हमारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल के मदरसे के सारे तलबा यहाँ पर मौजूद नहीं है, हमारे सारे उलमा, हमारे सारे हिंदू बरादरान वतन यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उन लोगों ने हमको भेजा है या हम खुद आए हैं ये कहते हुए कि हम उन सब की तरफ से आवाज बनते हैं।
आज अगर अख्तर ईमान साहब भैंसा और अमोल से ये क्यों पेश किया जा रहा है कि अख्तर साहब भैंसा से अमोल से लड़ेंगे? सुनिए, कान खोलिए, खोल के सुनिए। अख्तर साहब बारी नहीं है। अगर अख्तर साहब हमारे एमपी बन सकते हैं तो एमएलए बनना हमारी इज्जत की बात है, हमारी इज्जत की बात है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आज अख्तर साहब की पोजीशन अमोल भैंसा से मजबूत होती है तो कोचा दामन से हमारे इजहार असली का पोजीशन मजबूत हो जाएगा और बायसी से किसी का पोजीशन मजबूत हो जाएगा, बहादुरगंज से और किशनगंज से किसी का पोजीशन मजबूत हो जाएगा और ये भी लहर पैदा हो सकती है इंशाअल्लाह। इन्हीं बातों के साथ मैं मुबारकबादी देता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि तमाम लोग इस मिशन को भाई पैसा खाए बगैर, पैसा लिए बगैर, अपनी मेहनतों को गिनाए बगैर पार्टी के लिए मेहनत करके एकदम दिन रात एक करके फोन कीजिए रिश्तेदारों को, लोगों को जोड़िए, लोगों को मनाइए। जितने विरोधी है जो कहने वाले मौजों में लगेंगे, मौदा और मौदा का फर्क नहीं है, ये फर्क उनके दिमाग का है जो आपके जहन में डाला जा रहा है। इसलिए हम सब एक हैं, इस इनकलाब के लिए हम लोग लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं बगैर किसी तनकीद के मौलाना इमरान साहब जो अमोर के प्रमुख हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सामईन, बातें हजार हो गई जो भी आपके सामने लाए। इसी शायर में मैं हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम सब जिस अस्ल के साथ यहाँ पर आए हैं, अल्लाह से ये उम्मीद रखिए कि आखिर वक्त में हमारी आज़म कायम रहे और हम सब अख्तर भाई के साथ हैं। इंशाअल्लाह हमें किसी भी तरीके को हिला पाना या कोई भी मामले से हमें कोई पीछे नहीं कर सकता है। इसी अज़्म के साथ हम तमाम भाई से गुजारिश करेंगे, हम जिस मकसद को लेकर के यहाँ पर आए हैं उस मकसद में अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। चूँकि इलाके में तरह तरह की आवाज़ भी आएगी, हमें किसी की आवाज़ की परवाह नहीं करनी है, बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने खुद आपके अंदर एक समझ पैदा की है। आप अपनी समझ से अपने ईमानदारी के साथ उस चीज़ का फैसला करेंगे। चूँकि अख्तर भाई की जो चाहत लोगों के दिलों में है आज वो दिख भी रही है, इसीलिए तमाम हज़रात से गुजारिश है, चूँकि वक्त की किल्लत की बिना पर कोई तफसील की बात नहीं हो सकती है, सिर्फ आप हज़रात से यह कहना चाहेंगे हमारी मोहब्बत, हमारी जो है आपसी में तालमेल है और जिस जोश खरोश के साथ आज यहाँ पर आए हैं, जबकि कोई एहतमाम के साथ प्रोग्राम नहीं था, यूं ही मुलाकात की बात थी, लेकिन लोगों के जज्बात को देख करके एहसास हो रहा है कि इंशाअल्लाह हमारे हर एतमार से हर तरीके से मकबूल ईमान के साथ है। हमारे भाई को हर तरीके से सपोर्ट मिलने की जरूरत है। हम आखिर वक्त तक बहुत से हालात आएंगे, लोग तरह तरह की बातें भी कहेंगे, हम किसी की बात पर किसी के बहकाने पर नहीं आएंगे। हम अल्लाह पाक से ही दुआ करते हैं हमारे यहाँ आने को कबूल फरमाए और आने वाले वक्त में जिस मकसद से हम यहाँ पर आए हैं उस मकसद में हमें पूरी पूरी कामयाबी अता फरमाए। बहुत अच्छा। अब मैं आपके पीछे एम सज्जाद जमाली क्या आ जाइए, तकल्लुफ का कोई काम नहीं है, सब खास है, महफिल में कोई आम नहीं है और मिल जाए मजलिस का सहारा हमें। दुनिया में बदल दूं तो मेरा नाम नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे बड़े कद्दार शख्सियत मौजूद है। मैं बहुत से आगे करूंगा कि ईरान बयाबान में कहीं घर नहीं मिलेगा, ईरान बयाबान में कहीं घर नहीं मिलेगा, सुनसान पहाड़ों में समंदर नहीं मिलेगा। वो तो है सीमांचल में लीडर बहुत, मगर अख्तर ईमान के साथ में लीडर नहीं है। हाजिर का नाम फरमाश उनके नाम पर मुसलमान के नाम पर नफरत के नाम पर न बगावत के नाम पर इस बार है चुनाव मोहब्बत के नाम पर, इस बात है चुनाव मोहब्बत के नाम पर, हिंदू के नाम पर न मुसलमान के नाम पर इस बार है चुनाव तरक्की के नाम पर, तरक्की के नाम पर। जो आपको पसंद है वो काम करेंगे,
वो काम करेंगे, खिदमत अवाम की ये शुभ शान करेंगे, खिदमत अवाम की ये शुभ शान करेंगे। ये वो नहीं जो जीत के आराम करेंगे, ये वो नहीं जो जीत के आराम करेंगे, रोशन अमर बैसा का ये नाम करेंगे, अमर बैसा का ये नाम करेंगे। दौलत के नाम पर ना, दौलत के नाम पर न तिजारत के नाम पर, इस बार है चुनाव तरक्की के नाम पर, इस बार है चुनाव मोहब्बत के नाम पर, सदाकत के नाम पर, शराफत के नाम पर। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं इतना कहकर निकल जाऊंगा कि ये हमारे अमूर बैसा, अमूर जो असम्बली हल्का है, हम लोग के लिए खुशी की बात है और हम लोग अपने आप मुकद्दर पर नाज करते हैं कि जो सदर बिहार है उसकी नुमाइंदगी की हमारे यहाँ होगी तो इससे बड़ा कमालों की आवश्यकता है। यकीनन हम लोग एक अहद में अख्तर इमाम साहब अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते, नहीं माफी करा, जब तक जितने लोग हम लोग वैसा के हैं सबको अख्तर इमाम बनना पड़ेगा और अख्तर इमाम बन के चुनाव लड़ना पड़ेगा और ऐसा रिकॉर्ड बनाकर जिताइए कि पूरा इंडिया नाच कर, पूरा इंडिया गाते कर बदले हो जाए। जामोर बसा के जज्बाती मुसलमान, हिंदी मुसलमान सब एक और एक होकर तमाम हिंदी मुसलमान और बगावत तक नफरत की दीवार को तोड़कर मोहब्बत का मंजर दिखाई दिया और इमाम साहब को चटा के भेजा। मेरी बात में खत्म लूंगा, कलाम बहुत लिखा लिखूंगा, ऐसा ऐसा लिखूंगा तो लोग कलाम में वोट देगा। तालियों से उड़ाई, तालियों से होनी चाहिए। आप अपना कोड लोग भूल जाते हैं, अभी जब भूल जाते हैं तो बटन दबाने के वक्त नहीं भूलना चलेगा, नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं मास्टर अकील बदर साहब जो रोहता से आए, वैसा बोलो, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अन्नसर अकेडमी के डायरेक्टर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 1 मिनट में आप अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, बस आप लोग इस बात से आगाह होंगे कि मरकजी हुकूमत जो अभी है, उन्होंने जिस तरह से हमारे आयन पर हमला करने की कोशिश की, हमारे शरीयत पर हमला करने की कोशिश की, अगर उसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो हमारे शेरे हिंद जो है वो असदुद्दीन अवैसी साहब, जिन्होंने बताएंगे दहल पार्लियामेंट में इस आवाज को, इसके खिलाफ आवाज उठाई, जबकि हमारे यहाँ से बहुत मुस्लिम क़यादत थी हिंदुस्तान से, लेकिन किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई और अकेले अगर लड़े तो वो असदुद्दीन अवैसी साहब। अब मैं यहाँ पर इलाकाई नुक्ते नजर से देखता हूँ कि हमारे इलाके को जब तक से मुझे याद है, जब तक से मुझे होश है, हमारे इलाके को हमेशा कुल्हैया और सुरजापुर में बांटने की कोशिश की और इसका नतीजा ये निकला कि पूर्वी बेल्ट पूरब तरफ रहेगा और पश्चिमी बेल्ट पश्चिम तरफ रहेगा और इसका नतीजा ये हुआ कि हमको विकास के नाम से दूर होना पड़ा। विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, तरक्की क्या है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए, इस बात का सबूत है कि आप बाइक चलाते हैं 15 किलोमीटर तक, आप 15 की स्पीड से बाइक चला करके दिखा दीजिए तो मैं कहूँगा आप किसी भी सड़क पर जाइए आपको गड्ढे ही गड्ढे में जाएंगे। क्यों? इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हम लोग को आपस में बांटने की कोशिश की, हम लोग को सुरजापुर के नाम पर बांटने की कोशिश की गई, हम लोग को कुल्हैया के नाम पर बांटने की कोशिश की गई और ये उम्मीद है अख्तर इमाम साहब से जो हमारे रियासती सदर हैं मजलिस के, उनसे ये उम्मीद है कि इस खाई को वो दूर करने की कोशिश करें। न उनके नजदीक कोई सुरजापुर होगा, न उनके नजदीक कोई कुल्हैया होगा, न उनके अंदर कोई स्टेशन आबाद होगा और इस बात की उम्मीद करेंगे क्योंकि इनकी सियासत को आज हम कई सालों से देख रहे हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है इस चीज को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे और मैं कुल्हैया बिरादरी से जो हमारे लोग आए हैं उनको ये उम्मीद
दिलाने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से हमारे इलाके में जब बेटा और सन बेटा एक ही दस्तरखान पर बैठता है तो मुर्गे का नाम बेटे को नहीं बल्कि सन बेटे को दिया जाता है, तो उसी तरह से अख्तरुल ईमान साहब जब आएंगे तो सबसे पहले जो हक होगा वो आपको दिया जाएगा, खुलैया बिरादरी को दिया जाएगा। आप लोग इस भरम में मान रहे हैं कि वो सुरजापुरी हैं तो सुरजापुरी के लिए काम करेंगे, वो सुरजापुरी के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि पूरे अमोर असेंबली हल्का में जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, जो भी हो, सबके लिए वो काम करेंगे। तो इस बात की मैं यकीन अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से आपको यकीन दहानी कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह वो इस चीज को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हम लोगों को वो भी चाहिए कि हम लोग अख्तरुल ईमान साहब को मजबूत करें ताकि वो रियासती सदर हैं और रियासती सदर के हैसियत से मजबूत होंगे तो इंशाअल्लाह मरकजी सदर की हैसियत से जो है असदुद्दीन अवैसी साहब हैं तो उनसे डेवलपमेंट का जो भी वर्क होगा, काम होगा, वो उसको लाएंगे और उससे यहाँ इसकी कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इतना कह करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जोरदार ताली लगाई। अब आपके बीच मौलाना सैयद आलम साहब नकवी से गुजारिश करूंगा और एक मरतबा ताली को जनाब मुखिया इजहार अस्फी साहब को यहाँ पर तशरीफ करना उसके लिए बजा दीजिए, क्योंकि आप वोट के लिए अपना खून निछावर करने वाला एक लीडर हमारे बीच बैठा है, उनके लिए जोरदार तालियां। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिला तमहीद भाई, बिला तमहीद के घर में प्रोग्राम करने जा रहे हैं, यहाँ इनको बुलाने आए हैं। बुलाने वाले लोग जो होते हैं, अगर किसी दूर दराज के लोगों को भेज दिया जाए, किसी गांव के किसी भी गैर आदमी को भेज दिया जाए किसी के यहाँ रुपया लेकर के, तो उसका रुपया कबूल नहीं होता है, भोज खाने मिल जाता है आदमी। तो इसका मतलब है कि बहुत गरीबी लोगों को भेजा जाता है। और हम लोग जो आए हैं, बिल्कुल हम अपने कई दावेदार हैं कि हम मजलिस के बहुत करीबी लोग हैं, हम दावत देने आए हैं मजलिस के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब को अपने यहाँ बुलाने के लिए कि भी वो आप हमारे यहाँ आएंगे। अब जिम्मेदारी बनती है मेजबानी। जब आपने बुलाने में इतनी तैयारी की है तो उसकी ज़ियाफत में भी उतनी तैयारी होनी चाहिए। क्या तैयारी होगी? हम अख्तरुल ईमान साहब जाएंगे कि अख्तरुल ईमान साहब भाषण देंगे और अख्तरुल ईमान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हम मेजबान होंगे, पूरी ज़ियाफत की जिम्मेदारी लेते ये वादा करते हैं भाई हम जी जान लगाकर इलेक्शन लड़ेंगे, करते हैं ये वादा कि हम जी जान लगाकर इलेक्शन लड़ेंगे। हम यहाँ आए हैं इसी बात के लिए, हम आपसे ये वादा करते हैं इलेक्शन लड़ेंगे। और सुनिए एक बात, बहुत दिनों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि भाई अरे भाई अब तो उम्र भी गई उसकी और फला भी गया, अब तो कौन उसके हटना ही चाहता है, लोग उससे आजी जा चुके हैं। ऐसा नहीं है। एक छोटी सी मिसाल के साथ, छोटा बच्चा अगर बाएं हाथ से खाने का आदी हो जाए तो उसको छोटी मामूली गलती मत समझिए, उसको दाएं हाथ को, नानी को, नाना को, सबको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप मत समझिएगा कि ये कैसे हम मेहनत करेंगे तब जाकर के मुकाबला। जो लोग मेहनत करते हैं वही जाकर मैदान जीतते हैं। उसका मध्य मुकाबिल कोई भी हो, और अगर मध्य मुकाबिल कोई बोका भी होगा और दूसरा वाला सिर्फ उसके बोका होने पर निर्भर कर जाएगा, सिर्फ उसी भरम में रह जाएगा, तो कभी मैदान जीत नहीं सकता। तो क्या इस बुनियाद पर रहेंगे? हम मेहनत करेंगे, हम इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे, हम इसको वादा करते हैं अख्तर साहब के सामने। एक तीसरी बात, ये बहुत ज्यादा हमारे यहाँ के लोग अपना माइंड कम इस्तेमाल करते हैं, अपना जहन कम इस्तेमाल कर जिधर जावे वो इधर चले जा पड़े। भाई ये मत कीजिएगा दक्षिण जिधर जाए उधर चले जाइएगा। आप समझिए इस बात को, हमारी जिम्मेदारी है कि एक शख्स है, हक पर है, उसके लिए गवाही देनी है। एक शख्स है, उसके लिए वो हक पर है, उसके लिए गवाही देनी है। अगर आपको लग रहा है कि 90 लोग उसके उस जालिम के हक में गवाही दे रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो हक पर है उधर 2 आदमी होंगे, तब भी हम उसी के खिलाफ, हम उसी के हक में गवाही देंगे। हम ये बात कहते हैं अख्तरुल ईमान साहब आज एक हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हम जी जान लगाकर उनके हक में गवाही देंगे इंशाअल्लाह। और रागिब आसिम साहब बैसा बलद से, रागिब आसिम साहब Please like and subscribe my YouTube channel.